बात करते हैं ओरल सेक्स के बारे में, चाहे वो लेडीज हों या फिर पुरुष हों। ओरल सेक्स के दौरान उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारा जानकारी विस्तार से बताएंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। जैसे कि ओरल सेक्स के दौरान आनंद के साथ साथ आप अपने हेल्थ पे और आप अपने शरीर पे और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें आपको यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इन पे आपको ध्यान रखना होता है। क्या क्या करना है आप सबसे पहले ये समझ जाइए। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना सुरक्षा के, मान लीजिए वो ना कोई कंडोम का यूज़ करते हैं। और हाँ, आज हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि अगर आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं, चाहे वो लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों, तो उन ओरल सेक्स के दौरान उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे कि बिना सुरक्षा के ओरल सेक्स करने से गिनोरिया जैसी समस्या, सिफिलिस जैसी समस्या और कहीं ना कहीं हेर्पिस जैसी समस्या या कारण इसका हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि अगर कोई पुरुष हैं तो उनमें ध्यान रखना है। जैसे कि कंडोम, पुरुषों को ओरल सेक्स के दौरान एक तरीके से फ्लेवर कंडोम का यूज करना बहुत एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। फ्लेवर कंडोम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके वो कहीं से ला सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई पुरुष हैं और वो किसी रिलेशनशिप में है या फिर उनका शादी हुआ है, तो उस परफॉर्मेंस के दौरान उनको मतलब पुरुष हैं जो अपनी औरत के प्राइवेट पार्ट पे चाटना, चूमना या फिर ओरल सेक्स करना अगर उनको अच्छा लगता है या फिर वो ओरल सेक्स करना चाहते हैं, तो वो एक तरीके से फ्लेवर कंडोम आता है, फ्लेवर्ड कंडोम, वो एक तरीके से यूज कर सकते हैं। ये कंडोम उनको किसी भी मेडिकल स्टोर पर वैसे भी आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है, जैसे कि अगला चीज़ आपको क्या नोटिस करना है, जैसे कि जान लीजिए डेंटल डेम, जैसे कि महिलाओं को एक तरीके से ओरल सेक्स देने के लिए जैसे कि डेंटल डेम का उपयोग करें। जैसे कि ये एक तरीके से लैक्टेट की तरह पतला सीट होता है जो मुंह और जनांगों के बीच का जो अवरोधक है उसे कम करता है। तो एक तरीके से महिलाएं वो चीज़ यूज कर सकती हैं जिसे एक तरीके से बोला जाता है डेंटल डेम के नाम से। अगला जो है, मान लीजिए ओरल सेक्स के दौरान हाइजीन को मेंटेन करना। ठीक है, हाइजीन मेंटेन मतलब साफ सफाई भी रखना, उस प्राइवेट पार्ट के एरिया को क्लीन करके रखना, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि ओरल सेक्स के दौरान पुरुष का मन होता है ओरल सेक्स करने का या फिर किसी लेडीज़ का मन होता है ओरल सेक्स करने का, अगर दोनों लोग सहमति से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर वहाँ के प्राइवेट पार्ट के एरिया अगर क्लीन नहीं रहते हैं, साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं, तो वो ओरल सेक्स करने से मना कर देती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है मुंह की सफाई, जैसे कि दांतों में सड़न, मसूड़ों की बीमारी या फिर मसूड़ों से खून आना या फिर ओरल सेक्स के दौरान अगर ये सारी दिक्कत आपको हैं, चाहे वो लेडीज हों या फिर पुरुष हों, तो वो एक दूसरे के साथ में मतलब एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो एक दूसरे को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो वो एक दूसरे को हो सकता है। अगला चीज़ है, जैसे कि जनांगों की सफाई, जैसे कि पेनिस और योनि के आसपास के हिस्से को अच्छे तरीके से क्लीन करके रखना चाहिए, साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। जैसे कि पसीने और बदबू को कम करने के लिए बालों को एक तरीके से क्लीन करके रखना चाहिए या वहाँ की जो हाइजीन है, सफाई है, उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। कई बार क्या होता है ओरल सेक्स के दौरान ये सारी दिक्कत समस्याएं देखने को मिलता है। अगला चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि घाव और छाले, जैसे कि अगर मुंह में घाव है या फिर छाले हैं, चाहे वो लेडीज हो या फिर पुरुष हो, अगर वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स करते हैं या फिर ओरल परफॉर्मेंस करते हैं, तो उस टाइम उनको दिक्कत हो सकता है। अब आपको समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर पार्टनर के जनांगों या फिर मुंह में छाले या फिर ओठों पे घाव जैसी समस्या है, जलन जैसी समस्या है, तो ओरल सेक्स बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे जो संक्रमण का खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है और वो एक दूसरे को फैल सकता है। अगली चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि सहमति और संचार। जैसे कि ओरल सेक्स शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना है, कभी भी चाहे वो लेडीज हो या फिर पुरुष हो, एक दूसरे को फोर्स करके ओरल सेक्स के लिए रेडी नहीं करना है। अगर आप दोनों लोग रेडी हैं या फिर ओरल सेक्स के लिए तैयार हैं, अगर एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे चाटना, चूमना, ओरल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, दोनों की सहमति है, तब आप ओरल सेक्स कर सकते हैं सेफ्टी के तौर पे। जैसे कि पसंद और नापसंद के बारे में आप एक दूसरे से एक तरीके से खुल के बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं आपको समझाने के बारे में बता रहा हूँ, अगर किसी को HIV जैसी समस्या है, हेपाटाइटिस जैसी समस्या है, तो इन सारी कंडीशन में आपको देखना है। अगर आपके पार्टनर को है या चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो, तो आपको ओरल सेक्स एक तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक तरीके से इसका संक्रमण हो सकता है। या फिर आपको कंडोम का यूज़ करना है, अगर आप पहली बार सेक्स करना चाहते हैं या फिर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं या आपका फर्स्ट नाइट है, तो आप एक तरीके से कंडोम का और लुब्रिकेंट का जरूर यूज़ करें। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पस के लिए।